सवाल अभी के डेटा को लेकर है, लेकिन थोड़ी देर पहले जो सवाल डिस्कशन में हम थे उसमें चर्चा ये हुई कि आधी काउंटिंग लगभग अभी बाकी है, यानी कि लगभग 30 से 32 करोड़ वोटों की गिनती अभी बाकी है। तो क्या बहुत अर्ली है कि हम इस पर रिमार्क दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं? प्रश्न किससे है? आपसे ये सर, सुनील शर्मा जी। हाँ हाँ, देखिए आपको मैं बहुत ही स्पष्ट बता देता हूँ कि ये जो ट्रेंड्स हैं, अब ये ट्रेंड जो है, भले ही आप इसको कितनी देर तक इसको छुपाए रखें। जैसे मैंने आप बताया, एग्जिट पोल आज सुबह उसकी पोल खुल गई और थोड़ी देर में ही शाम को 5 बजे तक होते होते मुझे ये लगता है ये बिल्कुल रिवर्स पोजीशन होगी। अभी जो एनडीए अलायंस की जो सीटें दिखाई जा रही हैं वो इंडिया अलायंस की होंगी उतनी, और जो अभी इंडिया अलायंस की दिखाई जा रही है उतनी बीजेपी एनडीए अलायंस की होंगी, क्योंकि अधिकांश सब जगह जहाँ थिन मार्जिन है वहां अभी भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको बताइए, बता देता हूँ कि शाम होते होते इंडिया अलायंस पूरे 273 का जो मैजिक आंकड़ा है वो उसको पार करेगा, ये इसका मुझे पूरा विश्वास है। और भले ही आज अभी मेरी बात आपको अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही हो, मगर क्योंकि गए कल अगर ये बात अगर कोई बोलता कि एनडीए इस जगह होगा तो उस टाइम भी आपको अतिशयोक्ति लगती। आज ये अतिशयोक्ति इस वक्त लग रही होगी आपको 1 बजे के करीब, मगर शाम को 6 बजे तक होते होते पूरा देश ये स्वीकार करेगा। 299 एनडीए है वो कितना घट जाएगा ये, और आप कितना ऊपर चले जाएंगे? ये देखिए इसमें अभी हमारे और उनके बीच का जो टोटल जो आपको अंतर है वो लगभग 75 सीटों का आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर के रिक्ता सा है कि लगभग 35 सीटें हम इसमें से 35-40 सीटें हम लेके जा रहे हैं आगे। तो कांग्रेस और जो हमारा जो अलायंस है, एक इंपॉर्टेंट सुनील भाई, एक इंपॉर्टेंट सर मैं आपसे वो सवाल लेना चाह रहा था, संजय जी से भी सवाल पूछूंगा। लास्ट इलेक्शन में 2019 इलेक्शन में जिसमें बीजेपी को 303 सीट आई थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दर्शकों को भी, मैं व्यूअर्स को भी कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए मेरा सवाल। जो वोट परसेंट अभी हम देख पा रहे हैं वो 38.82% है बीजेपी के पास। लास्ट इलेक्शन में जब बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी तो 37 पॉइंट समथिंग परसेंट था, एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा, वो मैं एक बार गूगल पे देख लेता हूं। उस इलेक्शन से ज्यादा वोट परसेंटेज यहां दिख रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। 38.82%, अप्रॉक्स 39% का वोट शेयर इस वक्त है बीजेपी का, जबकि अभी काउंटिंग बाकी है। सुनील सर, आपका जवाब है, संजय जी के पास जा रहा हूं। नहीं देखिए, गई बार भी इसका मतलब 62% लोग ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। और ये मैं आपको बता देता हूं, अभी आपने खुद ने इस बात को अभी भी बोला है कि अभी लगभग 30 से 32 करोड़ वोटों की गिनती नहीं हुई है। तो इसलिए अभी उस स्टेटिक्स को भी अगर आप ये कहें कि इतने परसेंट वोट लेने जा रही है एनडीए अलायंस, वो भी एक अर्ली होगा। आप वेट करिए, थोड़ा ठीक है, वेट करते हैं। जल्दी से संजय जी से सवाल पूछता हूं। संजय जी, लास्ट वाले वोट परसेंटेज से 38.82%, यानी कि लगभग 1.5% का मार्जिन अभी मौजूदा सिचुएशन में दिख रहा है, जबकि सीटें 303 थी और बीजेपी अभी 250 के आसपास सीटों पर लीड कर रही है। संजय जी, आपका रिएक्शन? देखिए, पहले जो 2019 का चुनाव था, तो 19 के चुनाव में आपने देखा होगा विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सब अपने अपने जो है अपनी ढबली के साथ लड़ रहे थे, और तब विपक्ष के बिखरे होने की वजह से जो है तब भी जो है हम 63% वोट जनता की तरफ से लेकर के आए थे, यानी कि तब भी इनको मैंडेट नहीं मिला था। अब तो हम एक साथ लड़ रहे हैं। जब हम एक साथ लड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जनता को मौका मिल गया कि हमको आगे रखने का। जब लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। सवाल तो यही ना सर, आप एक साथ है लेकिन 1%, 1.5% बढ़ गया। 62% अभी भी हमारे पास है। नहीं, 1.5% बीजेपी का बढ़ गया। 38 वर्सेस 62, उसमें अदर भी हैं। 62 सिर्फ आपका नहीं, उसमें अदर्स भी हैं। अदर्स 20 हैं सर, अदर्स भी 20 हैं। अदर्स भी 20 हैं। आदर्श तो बीजेपी में जाएगी नहीं। अच्छा, आदर्श एनडीए में नहीं जाएगी, ठीक है ना, वो तय बात है। आदर्श जो है वो समर्थन हमारा ही होगा। और साथ में अभी हमने कहा ना कि एनडीए, अगर बीजेपी ने, मोदी जी ने, खासकर बीजेपी नहीं बोलूंगा, अब तो मोदी जी वाला ही सब कुछ चलता है, जो मोदी जी बोलते हुए होता है। अगर मोदी जी ने 500 पार का नारा लगा गया होता तो सारे एग्जिट पोल 500 के आसपास दिखाते।